शुभ प्रभात सभी को। गुड मॉर्निंग। 20 जुलाई 2020 सोमवार की इस शुभ प्रातः वेला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आपने बोर्ड पर देखा कि आज क्या है, तीन शुभ दिन है। आज क्या है, तीन चीजें आपको करनी चाहिए। पहला, आज जो है आपके भगवान शिव, महादेव, नीलकंठ, उमेश, भूतेश, ठीक है, बहुत सारे नाम है भगवान महादेव के। ओके तो फ्रेंड्स, तो उसका आज प्रथम श्रावण माह का प्रथम दिन है। ठीक है, तो इसकी और माता दशा माता की स्थापना दिवस के अवसर पर और हरेली अमावस्या, ठीक है, हरेली अमावस्या, माता दशा माता की दशा माता की स्थापना दिवस और भगवान शिव की प्रथम माह श्रावण के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हमने पहले पूर्व में अपनी क्लासें यथावत रूप से संचालित की थी। आप मेरे आपसे निवेदन है कि आप नियमित रूप से आप क्या करें, पढ़ाई कीजिए, ताकि आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की आपकी बाधा में विघ्न नहीं है। तो भगवान शिव से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो क्लासें हैं वो क्या है, यथावत रूप से चले और हमारी जो पढ़ाई है, हम सबकी जो पढ़ाई है वो क्या है, नियमित रूप से सुचारू रूप से संचालित हो। जीवन में आपके क्या है कि कंटिन्यूटी यानी जो होनी चाहिए वो आपकी आवश्यक होती है। कंटिन्यूटी नहीं होगी, ठीक है, तो आपके लिंक जो है वो आपके टूट जाएगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा लगातार आपको दिन में या कभी भी आपको समय मिले, सुबह 4 बजे जो भी हो आपको, ठीक है, पढ़ना आवश्यक होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो मेरा जो पढ़ाई का जो एक पूरा है योजना, ठीक है, योजना कह सकते हो उसको, ठीक है, वो है सुबह में उठना चाहिए। ठीक है, सुबह में उठकर पढ़ना बहुत ही अच्छा लाभदायक रहता है। ठीक है, अच्छे से याद भी रहता है। ठीक है, चिड़ियाओं को चहचहाना, आपको थोड़ा अगर बोर हो जाते हो तो क्या करना चाहिए, 15 मिनट 20 मिनट आपको, ठीक है, घूमना चाहिए। आपकी जो प्रातः वेला के जो रमणीय जो दृश्य है उसका पूरा आपको क्या करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, यानी मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक मेरी जो अनुभव है उसका मैं मोटिवेशनल वीडियो भी मैं बाद में बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तो अपन ज्यादा बातें न करके अपने क्या करें, यहाँ की अपनी जो नेक्स्ट क्लास है वो शुरू करते हैं। राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं हम। हमने नदियाँ देखी थी पहले। नदियाँ में हमने अपने जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं वो पढ़ रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में हमने हमने क्या पढ़ा था, चंबल पढ़ा था, और चंबल हमने लगभग पूरा कवर कर लिया था, उसका उद्गम और विस्तार पूरा देख लिया था। ठीक है, उसकी वैदिक नाम क्या है, ठीक है, इसके बाद अवने का सवारी, अवने का पर्वत करने वाली ये नदी है। ठीक है, वो पहले हमने पढ़ लिया था पूर्व की क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन आज शुरू करेंगे। चंबल जो है नदी है उसकी सहायक नदी सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट नदी, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पुट आउट होते रहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और ओम सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः। अपनी जो क्लास है, अपनी जो कक्षा है उसको हम सुचारू रूप से पूरी करने की आज पूरी कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए, चंबल की सहायक नदियां हम शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक अपना क्या है, चंबल की सहायक नदियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चंबल की सहायक नदी, इसमें सबसे पहली नदी बनास, महत्वपूर्ण नदी है। बनास के प्रश्न सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए, बनास, जिस प्रकार से हमने वहां पर चंबल के जो वैदिक नाम दिए थे, ठीक है, कामधेनु है, ठीक है, राजस्थान की जीवन दायिनी है, ठीक है, इसके बाद नित्य वाहिनी वहां पर दिखा था। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी क्या दे देंगे, वन की आशा किसको बोलते हैं, तो बनास बोलते हैं। वर्णाशा किसको बोलते हैं, तो बनास बोलते हैं। और वशिष्ठी किसको बोलते हैं, तो बनास को बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए कि वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्ठी किस नदी को बोला जाता है, बनास नदी को बोला जाता है फ्रेंड्स। ओके, और दूसरा आपका फैक्ट है यहाँ पर पूर्णतः, ठीक है, ये पूर्वतः नहीं है, पूर्णतः अपोहा के क्षेत्र में राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर आपको ये पूछा जाए कि पूर्णतः अपोहा की नदी क्या है, पूरे राजस्थान में ही बहती है नदी, पूर्ण रूप से बहती है राजस्थान में। ठीक है, तो पूर्ण अपोहा क्षेत्र में राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी बनास है। दूसरा आपके 480 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। अब इसका पूरा उद्गम से लेकर विस्तार तक की जो पूर्ण जो बातें हैं वो बातें हम अब करेंगे। तो शुरू करते हैं, क्या है, पूरा उद्गम से लेकर इसके जो अंत तक की जो पूरी बातें
ये नदी आपकी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए से आपके क्वेश्चन फंसने के पूरे चांस रहते हैं, इसलिए इस नदी को ध्यानपूर्वक देखेंगे ताकि आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, तो इसका उद्गम से लेकर पूर्णतः अंत तक का जो विस्तार है वो हम देखने जा रहे हैं। राजस्थान का मैप अपन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और आप भी बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए राजस्थान का मैप बनाने की। ठीक है फ्रेंड्स, बार बार राजस्थान का मैप बनाओगे तो आपको चीजें जो है वो अच्छे से याद रह जाएंगे और अच्छे से याद रह जाएंगे, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा और बहुत सी चीजें आपके मैप द्वारा सीखी जा सकती है, क्योंकि राजस्थान का जो भूगोल है वो मैपिंग सिस्टम से आपकी पढ़ा जाता है। तो चलिए अपना शुरू करते हैं बनास नदी। तो चलिए शुरू करते हैं। खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद, यहाँ से आपका उद्गम शुरू होता है। यहाँ से ये आपकी कौन सी पहाड़ियां हैं? खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां हैं ये आपकी, जो कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आपका उद्गम शुरू हो जाता है बनास नदी का। ठीक है, ये आपकी बनास नदी निकल रही है भैया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी बनास नदी निकल रही है भैया, अपने पहुंचेगी कुंभलगढ़, कुंभल के बाद आपके पहुंचेगी नाथद्वारा। ठीक है, ये नाथद्वारा लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुंभलगढ़ के बाद आपके कहाँ पहुंचेगी ये नदी? नाथद्वारा पहुंचेगी। नाथद्वारा पहुंचने के बाद आपके कहाँ पहुंचेगी? राजसमंद पहुंचेगी, मुख्य जो जिला है राजसमंद। ठीक है, राजसमंद पहुंचेगी। ठीक है, राजसमंद पहुंचेगी ये नदी। राजसमंद पहुंचने के बाद आपके कहाँ पहुंचेगी? चित्तौड़गढ़, रेल मगरा। ठीक है, रेल मगरा भिलवाड़ा में पहुंचेगी। ठीक है, रेल मगरा पहुंचेगी। रेल मगरा पहुंचने के बाद आपके ये कहाँ पहुंचेगी? चित्तौड़गढ़ ये नदी पहुंची। देखो ये नदी है, ब्लैक जो किया है वो आपकी पूरी नदी है। ठीक है, रेल मगरा पहुंचने के बाद आपकी कहाँ पहुंचेगी? चित्तौड़गढ़ पहुंचेगी। ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ पहुंच गई आपकी नदी। ठीक है, पूरा अपन डिटेल पढ़ेंगे हम। चित्तौड़गढ़ पहुंच गई। ठीक है, राष्ट्रीय तहसील में। इसके बाद आपके भीलवाड़ा वापस पहुंचेगी। ठीक है, वापस कहाँ पहुंचेगी? भीलवाड़ा। सॉरी, ये रेल वगैरह आपके देख लेंगे अपन कहाँ पर है वो ध्यान करो। ठीक है, तो ये कहाँ पहुंचेगी? वापस भीलवाड़ा पहुंचेगी। ठीक है, भीलवाड़ा पहुंचने के पश्चात ये आपके कहाँ जाएगी? अजमेर जाएगी। ठीक है, ये अजमेर आपका, अजमेर पहुंचेगी। ठीक है, इन्हें इसका ये विस्तार अपन देख रहे हैं। अजमेर देखेगी, अजमेर देखने के बाद आपको ये पहुंचेगी कहाँ पर? टोंक में जाएगी। ठीक है, टोंक में जाएगी। टोंक में जाने के बाद ये आपके कहाँ जाएगी? बूंदी जाएगी। ठीक है, बूंदी जाएगी ये नदी। ठीक है फ्रेंड्स, बूंदी जाने के बाद आपकी ये जाएगी सवाई माधोपुर में जाएगी। ठीक है, ये सवाई माधोपुर अपन देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सवाई माधोपुर देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, तो सवाई माधोपुर जाएगी और लास्ट में आपके कहाँ पर मिलेगी? आपकी जो चंबल नदी जो जा रही है आपकी, चंबल। ठीक है, जहाँ पर आपके सवाई माधोपुर ने आपको पहले भी बताया कि चंबल, बनास और सेब, ये तीनों नदियां आकर मिलकर आपको क्या बनाती है? त्रिवेणी बनाती हैं। कहाँ पर? रामेश्वर में। कहाँ पर? आपके सवाई माधोपुर की रामेश्वर में आपके क्या बनाती है? चंबल, बनास और सेब त्रिवेणी बनाती है। और यहीं पर अपने सबसे फेमस अपने महादेव का मंदिर, घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर, घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पर अवस्थित है। तो हर हर महादेव, आज अपने महादेव का एक नाम आ चुका है, घुश्मेश्वर महादेव। घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर सवाई माधोपुर में है, जो चंबल, बनास और रामेश्वर जो है वहां पर त्रिवेणी संगम पर स्थित है। तो आपके यहाँ पर इतना पढ़ने के पश्चात आपके क्या होती है? त्रिवेणियां जो है आपके क्लियर होती है। एक आपके यहाँ पर भी आपकी त्रिवेणी बनती है भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में कहाँ पर? दिगोद, दिगोद जो क्षेत्र है वहां पर आपकी एक त्रिवेणी बनती है। और वहां पर कौन सी? एक तो बनास आपकी है ही सही, बनास और बेडच और मैनाल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, बनास, बेडच और मैनाल। एक आपके और त्रिवेणी बनती है आपके टोंक में। ठीक है, ध्यानपूर्वक देख लें ये त्रिवेणियां। ठीक है, चंबल है, बनास और सीप नदी पर, रामेश्वर में आपके बनता है। इसके बाद आपके बूंदी, टोंक, सॉरी टोंक में बनता है आपके। टोंक आपके कौन सा है? टोंक में अगर आपको ये पूछा जाए कि कौन सा आपके स्थान है तो देख लेते हैं कौन सा स्थान है। देखते हैं टोंक में देवली टोंक। ठीक है, अगर स्थान पूछते हैं तो आपके कौन सा? ये
देवली टोंक में है। ठीक है जी, देवली टोंक में आपने यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, देवली टोंक वाला जो है अब आपके कौन कौन से बनते हैं तो देख लेते हैं। बनास, खारी और डाई। बनास, इधर देख लेते हैं। ठीक है, बनास, खारी और डाई। बनास, खारी और डाई। ठीक है, बनास, खारी और डाई तो आपके टोंक में बनता है। ठीक है, फैक्ट क्लियर है फ्रेंड्स। इसके बाद आपके आपके डूंगरपुर में बनता है बेनेश्वर धाम, सोममाई, जाखम और यहाँ पर आपके महादेव मंदिर है स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके सवाई माधोपुर में एक बनता है तो अच्छे से इसको देख लेते हैं। पहले इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ये अपने कौन सी नदी पड़ी? बनास नदी पड़ी है। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। त्रिवेणियां, आपने 4 त्रिवेणियां देख ली हैं हमने। कितनी त्रिवेणी देखी राजस्थान की? 4 त्रिवेणियां देखी हमने। ठीक है, एक बार और इसको लिख देते हैं हम फटाफट ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आप बोर्ड पे देख रहे हो, आपने पहले भी आपने देखा मैप सिस्टम के द्वारा त्रिवेणी आपने देखी, तो ये 4 त्रिवेणी आपने पढ़ी। ठीक है, और जो आगे त्रिवेणियां होती हैं तो आप हम इसके बाद देखने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, त्रिवेणी हमने पढ़ी थी। देवली टोंक में आपकी एक त्रिवेणी बनती है बनास, खारी और डाई नदी के द्वारा। रामेश्वर सवाईमाधोपुर में आपकी बनती है चंबल, बनास और सीप नदी के द्वारा। और रामेश्वर में आपके घुश्मेश्वर महादेव स्थित हैं। ठीक है, और रामेश्वर में आपके एक और भगवान है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। ठीक है, तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो रामेश्वर सवाईमाधोपुर में स्थित है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है तो रामेश्वर में। ठीक है, बिगोद भीलवाड़ा में आपके बनास, बेड़ज और मेना नदियों द्वारा त्रिवेणी बनाई जाती है। और डूंगरपुर में बेनेश्वर, सोममाई और जाखम नदियों के द्वारा त्रिवेणियां बनाई जाती है। ये आपकी इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट मानकर इसको देख लें कि नदियों के द्वारा ये जो क्वेश्चन है कभी कभी क्या होता है सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आपके ये क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है। तो इसको अच्छे से क्या करें देख ले ताकि आपके ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो। तो देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी आपको उचित लगे वैसा आप कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट। साइड नदी, कुनेर नदी, महत्वपूर्ण नदी अपन देख लेते हैं पहले तो। ठीक है, महत्वपूर्ण जो नदियां वो देख लेते हैं, बाकी जो नदियां उसकी लोकेशन हम सिर्फ देखेंगे। बाकी तो आपके जितना आप पढ़ना चाहो आप पढ़ने के लिए आप स्वतंत्र हो। तो नेक्स्ट आपकी नदी है वो शुरू करने जा रहे हैं अपन। महत्वपूर्ण नदी, कौन सी नदी? महत्वपूर्ण नदी पहले तो आप देख लो कि बनास की, ये अपने जो बनास नदी पड़ी उसकी ही सहायक नदी अपन देख लेते हैं। पहले तो आपने कौन सी नदी पढ़ी? बनास की सहायक नदी अब देख लेते हैं। चंबल की सहायक नदी बनास और बनास की सहायक देख लेते हैं। बनास की सहायक नदियां, बनास की सहायक नदी, इसमें आपके रोमन में पहले लिख देते हैं अपन बेड़च। बेड़च, ठीक है, ये बनास की सहायक नदी है और बनास की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। तो बेड़च नदी पहला, इसको पुराना नाम इसका क्या था? आयड़ नदी भी इसको बोलते थे। और उद्गम ये कहाँ से होती है, उसका उद्गम स्थान कहाँ पर है? उद्गम अपन आपको पता है गोगुंदा, उदयपुर। गोगुंदा उदयपुर से ये शुरू होती है। ठीक है फ्रेंड्स, गोगुंदा उदयपुर से ये शुरू होती है फ्रेंड्स। ठीक है, उदय सागर झील को पार करने के पश्चात इसे बेड़ज के नाम से जाने जाते हैं। तो इसको बेड़ज कब बोलते हैं? पहले तो इसको आयड़ बोलते थे लेकिन उदय सागर झील है, कौन सी झील है? उदय सागर झील को पार करने के पश्चात इस नदी को बेड़ज नदी बोलते हैं, आयड़ नदी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयड़ नदी को उदय सागर झील के पश्चात पार करने के बाद इस बेड़ज, इसे क्या बोलते हैं? तो बेड़ज बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, बेड़ज की लंबाई अगर देख लें तो 190 किलोमीटर की क्या है? लंबाई है। ठीक है, विभोधर के बनास, बेड़ज और मैनाल पहले ही हमने त्रिवेणी देख ली थी, त्रिवेणियां बनाती हैं। दूसरी आपकी बनास की है गंभीरी।
ठीक है, दो ही नदी आपको सारी नदी अपने लिखनी है। गंभीरी नदी उद्गम ये कहाँ से निकलती है? नीमच एमपी से निकलती है। गंभीरी नदी नीमच एमपी से आपकी ये निकलती है। ओके दोस्त, कौन सी पहाड़ियां? जावती की पहाड़ियां इंपॉर्टेंट है। जावती की पहाड़ियों से आपकी ये गंभीर नदी निकलती है। और असम में ये प्रवेश कहाँ करती है? चित्तौड़गढ़ में आपकी प्रवेश करती है। ठीक है, निम्बाहाड़ा, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में आपकी निम्बाहाड़ा जो क्षेत्र है वहां पर प्रवेश करती है। और कपासन के समय बेड़ज में ये मिल जाती है। गंभीर नदी कहाँ पर मिलती है? बेड़ज में जाके मिलती है फ्रेंड। तो आपने पढ़ा बनास की दो सहायक नदियां, बेड़ज और गंभीरी। बेड़ज को प्राचीन काल में आयड़ बोलते थे। आयड़ जो नदी है उदय सागर का जो है वहां से पार होने के पश्चात इसको बेड़ज बोला जाता है। बेड़ज नदी नर्मदा उदयपुर से निकलती है और इसकी 190 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई। गंभीरी नदी एमपी नीमच में आपकी निकलती है और जावत की पहाड़ियों से निकलती है फ्रेंड्स। और यह नदी आपकी बेड़ज में आके मिल जाती है फ्रेंड्स। तो ठीक है, आया समझ में? अच्छी सी क्लास समझ में आई? तो देखिए नेक्स्ट आगे का पॉइंट। आगे की नदी चंबल की सहायक नदी अपन देखेंगे। आप चंबल की सहायक नदी में आपको बनास नदी हम पढ़ रहे थे। बनास की भी अपने दो सहायक नदियां देखी, बेड़ज और गंभीरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपकी नदी है महत्वपूर्ण नदी, दूसरे नंबर की नदी काली सिंध। काली सिंध नदी फ्रेंड्स। काली सिंध नदी उद्गम देख लेते हैं। काली सिंध नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं। काली सिंध नदी के बारे में आपको मैं बता दूं कि इसकी लंबाई है 278 किलोमीटर, ये लंबी नदी है। ठीक है, दूसरा आपका फैक्ट है एमपी के देवास में बागली गांव से, तो कहां से निकलती है? ठीक है, उद्गम इसका कहां से है? बागली गांव। कौन सा गांव? बागली, देवास, एमपी। ठीक है, ये यहाँ से निकलती है। कहां से? एमपी में आपका एक बागली गांव है और वहाँ बागली भी कहाँ पर है? देवास में है। तो वहां से आपकी ये काली सिंध नदी निकलती है, एमपी में निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ करेगी? झालावाड़। ठीक है, राजस्थान में कहाँ प्रवेश करेगी? प्रवेश कहाँ करती है राजस्थान में? झालावाड़ में प्रवेश करती है फ्रेंड्स। ये महत्वपूर्ण है। निकलती कहाँ है? प्रवेश कहाँ करती है राजस्थान में? तो झालावाड़ में ये प्रवेश करती है, रायपुर। ठीक है, रायपुर में। झालावाड़ किसमें है? रायपुर में। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद कोटा व बारा की सीमा पर बहती हुई कोटा के नानेरा में चंबल में मिल जाती है। इसके बाद ये आपके यहाँ से यहाँ आई। ठीक है, यहाँ से ये कहाँ जाएगी? कोटा। कोटा नानेरा जो स्थान है, कोटा नानेरा में आपके चंबल से मिल जाती है फ्रेंड्स। तो आपकी शुरू हुई काली सिंध कहाँ से? एमपी बागली गांव देवास से शुरू होती है। शुरू होने के बाद राजस्थान में ये कहाँ प्रवेश करती है? रायपुर झालावाड़ में प्रवेश करती है। रायपुर झालावाड़ में प्रवेश करने के बाद नानेरा कोटा जो है, नानेरा स्थान कोटा में, वहां पर चंबल में यह मिल जाती है फ्रेंड्स। तो आया समझ में? काली सिंध नदी। काली सिंध नदी इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, पार्वती व काली सिंध नदी को भारत में पहली बार नदी जल योजना में तहत चुना गया। नदी परियोजना, ये आपके भारत में एक परियोजना चली थी, नदी परियोजना। कौन सी परियोजना? नदी परियोजना, जिसमें आपकी काली सिंध नदी तो थी ही और दूसरी नदी आपकी कौन सी थी? पार्वती नदी। इन दोनों नदियों को जोड़ा गया नदी परियोजना में। ठीक है, दूसरा आपके काली सिंध की सहायक नदी आहू नदी। ठीक है, आहू नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये आपकी फैक्ट था काली सिंध। आपने देखा काली सिंध नदी के बारे में। काली सिंध का इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये बगली देवास मध्य प्रदेश से निकलती है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यही है कि किस नदियों को नदी परियोजना के तहत इसको जोड़ा गया? पार्वती और काली सिंध नदी। फ्रेंड्स क्लियर है ये नदी? नेक्स्ट अपन अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए क्लास चंबल की सहायक नदी अपन देख रहे हैं, फटाक से इसको देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, जल्दी से इसको देखने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि वीडियो आपके क्या लंबा ना बन पाए।
चलिए फ्रेंड्स, आप बोर्ड पे देख रहे हो परवन नदी। परवन नदी अलीपुर एमपी से निकलती है। यानी आपके बहुत जो नदियां हैं आपकी चंबल की सारी नदियां वो आपको कहाँ से निकलेगी? एमपी से ही निकलेगी। लेकिन आपको कभी कभी स्थान तो नहीं, लेकिन पहाड़ी आपको दे देगी किस पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि चंबल जाना जो पहाड़ी आवाज से निकलती है और विंध्य पर्वतमाला की शाखा से निकलती है। परवन नदी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, यह एमपी अलीपुर से निकलती है, झालावाड़ में प्रवेश करती है हरिबोर पे। ठीक है, हरिबोर में प्रवेश करने के बाद ये आपकी नीमाज में मिल जाती है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, आपके बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा पूछा जाता है, शेरगढ़ अभ्यान किस नदी पर अवस्थित है फ्रेंड्स? तो किस नदी पर अवस्थित है? तो आप देखेंगे परवन नदी पर, और यहीं पर आपके शेरगढ़ दुर्ग भी बना हुआ है, जिसे आपके कोषवर्धन दुर्ग भी बोलते हैं, और यह कोषवर्धन दुर्ग शेरशाह ने बनाया था। तो क्लियर है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, बोर्ड पे आप देख रहे हो नीमाज नदी आपके राजगढ़ एमपी में है, यहाँ से निकलती है और राजस्थान में कोलूखंडी झालावाड़ में प्रवेश करती है, और इसके बाद आपकी परवन नदी आपने पहले भी पढ़ा कि आपकी परवन नदी कहाँ पर मिलेगी? नीमाज में मिलेगी, और नीमाज आपकी परवन में मिलेगी। ठीक है, देख लिया आपने। इसके बाद मैन नदी आपने देखा मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ठीक है, यहाँ से निकलती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है मांडलगढ़। बूंदी में आपकी सुबह जाती है, बूंदी के बाद कोटा में जाती है, कोटा के बाद भीलवाड़ा में जाती है। ठीक है, और भीलवाड़ा में आपकी मिलती है किससे? चंबल से मिलती है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बूंदी। बूंदी में आपके ये भीमरथ जलप्रपात बनाती है। ये भीमरथ क्या है? जल प्रपात बनाती है, जो मांगली नदी पर स्थित है। भीमरथ जलप्रपात मांगली नदी पर स्थित है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद पहले हमने पढ़ा चुटिया जलप्रपात कहाँ पर है? वैसलगढ़ चित्तौड़गढ़ पे है, और कौन सी नदी पर है? बामनी नदी पर। ठीक है, हरिपुरा देवस्थान, हरिपुरा के स्थान पर। ठीक है, तो दो जलप्रपात हमने क्लियर कर लिए। इसके बाद दमोह जलप्रपात। ठीक है, बहुत सारे जलप्रपात है, लगभग 5 जलप्रपात है राजस्थान से संबंधित, वो हम करते जाएंगे, नदियां पढ़ेंगे तो। ठीक है, नदियों को पढ़ते हुए हम जलप्रपात क्लियर होते जा रहे हैं। पुणे, गुना मध्य प्रदेश, बारा और करौली में जाते हुए आपके चंबल में मिल जाती है फ्रेंड। आप बोर्ड पे देखिए, नेक्स्ट 7 नंबर की है पार्वती, सीहोर एमपी से निकलती है, और ये राजस्थान में प्रयागराज बारह में प्रवेश करती है, और चंबल में कोटा में मिल जाती है। बाणगंगा, बाणगंगा इंपॉर्टेंट, कभी कभी बाणगंगा से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा की नदी बोलते हैं बाणगंगा को। ताला नदी या बैराट सभ्यता। ठीक है, राजस्थान की दूसरी नदी जो अपना जल क्या है सीधे यमुना में गिराती है, और पहली नदी कौन सी है? चंबल। ठीक है, जो आपके इटावा में आपकी जल गिराती है। लंबाई 380। बाणगंगा बैराट की पहाड़ी से निकलती है, दौसा भरतपुर होती हुई फतेहाबाद यूपी में आपकी यमुना में मिल जाती है। फ्रेंड्स, आपने चंबल की लगभग 8 सहायक नदियां पढ़ी, और बनास की 2 सहायक नदियां आपने पढ़ी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने नदियां, ये जो नदियों वाला जो टॉपिक है बहुत लंबा चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने चंबल की सहायक नदियां 8 नदियां देख ली। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी आपकी बनास, इसके बाद लगती है मुझे कालीसिंध, कालीसिंध के बाद लगती है बाणगंगा। ठीक है, तो 8 में से ये तीनों नदियां जो है आपके क्वेश्चन पूछने के पूरे चांस रहते हैं फ्रेंड्स। तो ओके, हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब मेरा चैनल कीजिए। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।